नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, x प्लस 2 का मॉडुलस इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट्स -5 to 5। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब इसमें नई बात क्या है कि यहाँ पर क्या है, मॉडुलस फंक्शन। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मॉडुलस फंक्शन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपको नहीं भी है तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अब देखो, सपोज़ मान के चलो कि हमारे पास कोई मॉडुलस फंक्शन है मॉड x। अब इसकी आपके पास हमेशा दो वैल्यूज़ होंगी, +x इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x इफ़ x लेस देन 0। एक्चुअल में जो मॉडुलस फंक्शन काम करता है वो इस तरह से करता है कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x, मतलब जो यहाँ पर है वो सेम आंसर आ जाएगा। और अगर हम 0 से छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू फिल करेंगे तो यहाँ पर पहले ही माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से मॉडुलस फंक्शन हमें हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, x प्लस 2 मॉडुलस, ये हमारा फंक्शन है। अब इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी और कौन सी वैल्यू पॉजिटिव। अब देखो, आपने क्या करना है, लेट x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब देखो, आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पर लिख लो आप -5, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन की लिमिट्स हैं, -5 to 5। अब -2 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखो, आप -2 से छोटी वैल्यूज़ फिल करके देखो, यहाँ पर x प्लस 2 -3 चलो फिल कर लो, तो कितना आंसर आ रहा है आपके पास, -1। मतलब ये वाला हमेशा पोर्शन हमारा क्या आंसर देगा, नेगेटिव। और अगर -2 से बड़ी वैल्यू फिल करेंगे, सपोज़ आप -1 फिल कर लो, -1 + 2, तो कितना आ रहा है, +1। मतलब ये हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर देगा। तो इसी अकॉर्डिंग हम मॉडुलस फंक्शन में देखेंगे। अब यहाँ पर आंसर हमारा कितना आएगा, x प्लस 2, और यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, -x प्लस 2, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा ऐसे ही काम करता है। अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो खुद से वो नेगेटिव एक और लगा देगा ताकि वो आंसर क्या बन जाए, पॉजिटिव। और अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेम आंसर, अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेम आंसर, और अगर नेगेटिव है तो खुद से आगे क्या लगा देगा, नेगेटिव। अब हमें पता लग गया कि हमें इंटरवल को कैसे ब्रेक करना है, -5 से -2 और -2 से लेके 5 तक। और आपको इंटरवल ब्रेक करने के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होगी, वो प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पर, a to b f(x) dx। अब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ऐसे, a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx, वेयर जो c है वो a और b के बीच में होना चाहिए। सो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और आपको पता है कि आपको कैसे ब्रेक करना है, -5 से -2 तक मॉडुलस x प्लस 2 dx प्लस -2 से लेके 5 तक x प्लस 2 dx। अब मैंने आपको समझा दिया कि इसकी वैल्यू यहाँ पर हमेशा नेगेटिव आएगी, तो मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन के आगे नेगेटिव लगा देगा खुद से ही, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन ऐसे ही काम करता है। सिमिलरली यहाँ हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा, मतलब सेम फंक्शन, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है। इसका आंसर कितना आएगा, x² 2, और 2 की इंटीग्रेशन 2x। आप लिमिट्स फिल कर लो, -5 से -2 प्लस यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर दो इसको, x² 2 प्लस 2x -2 से लेके 5 तक। अब जस्ट हमें इसमें लिमिट्स को फिल करना है। अब देखो, माइनस अपर लिमिट पहले फिल करो, -2 को अपर लिमिट बाय 2 प्लस अपर लिमिट यहाँ पर भी फिल कर लो, -2। अब इसको एक और ब्रैकेट में लिख लो आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट भी फिल कर दो आप, प्लस अब यहाँ पर भी आप फिल कर दो, अपर लिमिट कितनी है हमारी, 5 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है हमारी, -2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब जस्ट हमें इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर कितना आएगा, 4/2, यहाँ पर -4, इसको आप ब्रैकेट में लिख लो,
यहाँ पर कितना आएगा 25/2 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज्ड। सिमिलरली यहाँ पर 25/2 प्लस 10 माइनस यहाँ पर 4/2 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ये कट कर दो। 2 माइनस 4 माइनस 2, यहाँ पर माइनस 2 रह गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो एलसीएम लेके। 25 माइनस 20/2, यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 25 प्लस 20/2, यहाँ पर कितना आएगा -2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। -2, यहाँ पर कितना रह गया 5/2 प्लस यहाँ पर कितना आ गया 45/2, यहाँ पर +2। अब ऐसा करो कि इस माइनस को आप अंदर ले जाओ। सो 2 + 5/2 प्लस 45/2 +2। अब ऐसा करो, इसका एलसीएम ले लो, वो कितना आएगा 2। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 45 + 4, इसको ऐड करोगे तो आएगा 58/2, दैट मीन्स 29। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, x - 5 का मॉडुलस इंटू dx विद इन द लिमिट्स 2 to 8। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर भी मॉडुलस का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट f(x) कितना है हमारा x - 5 का मॉडुलस। अब क्या करो, पुट x - 5 = 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। दैट मीन्स जो हमारी लिमिट्स हैं उसको हम 5 से ब्रेक करेंगे। अब देखो ये हमारी लिमिट है 2 से लेके 8 तक, और यहाँ पर हम होगा हमारा 5। अब आपको पता है, अब ऐसा करो, अब 2 और 5 के बीच में कोई नंबर हो 3। अब 3 यहाँ पर फिल करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर आएगा। आपके सामने है 3 - 5 -2, दैट मीन्स ये नेगेटिव वाला आंसर है और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब 5 से बड़ा नंबर कोई भी सोच लो, 6, 7, यहाँ फिल करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। और आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो कितना आंसर देगा हमें, सेम x - 5, और अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो हमें क्या आंसर देगा, उसी फंक्शन के आगे नेगेटिव। तो ऐसा करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, वो लिख दो आप। आपने हर क्वेश्चन में मेंशन करना है जो भी प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे। a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx, वेयर c जो है वो a और b के बीच में है। अब ऐसा करो, यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं हम। आपको ब्रेकिंग पॉइंट पता है कौन सा है, 2 से लेके 5 तक। मॉडुलस x - 5 dx प्लस 5 से लेके 8 तक मॉडुलस x - 5 dx। अब आपको पता है कि ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, नेगेटिव। आप नेगेटिव को बाहर ही निकाल लो, x - 5 dx। अब इसका आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव, तो दैट मीन्स सेम वही आंसर आ जाएगा। सो x - 5 dx। अब जस्ट इसको हमें इंटीग्रेट करना है, आप इंटीग्रेट कर दो। सो माइनस इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, x²/2, 5 की 5x, और लिमिट्स कितनी है हमारी 2 to 5। सिमिलरली यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर दो, x²/2 माइनस 5x, और लिमिट्स कितनी है हमारी 5 to 8। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लो। अपर लिमिट हमारी है 5/2, 5 × 5 माइनस लोअर लिमिट कितनी है हमारी 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पर अपर लिमिट फिल करो, 8²/2 माइनस 5 × 8 माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट कितनी है हमारी 5²/2 माइनस 5 × 5 ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज्ड। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 25/2 माइनस 25, यहाँ पर कितना आ गया 4/2, दैट मीन्स 2 माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये कितना बन गया 64/2, 32 माइनस 40 माइनस 25/2
-25 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इस माइनस को आप अंदर लेके जाओ, तो कितना आएगा -25/2, ये कितना बन गया +25। अब यहाँ पर कितना आया -8 +8 और -8, क्योंकि देखो यहाँ पर कितना आ गया -8 माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस, सो यहाँ पर कितना आएगा 32 - 40 -8, यहाँ पर -25/2 +25। अब जस्ट इसको हमें सॉल्व करना है। अब ऐसा करो, यहाँ पर कितना आएगा, इन दोनों इकट्ठा कर लो, -50/2, 25 25 50 -8 -16। अब यहाँ पर कितना आ गया -25 + 50 -16, सो ये क्या आ गया 25 - 16, दैट मीन्स जो हमारा आंसर कितना आ गया 9। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 30th। अब इसमें भी मॉडुलस का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है बट एक डिफरेंट वे से। अब वो डिफरेंट क्यों है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, x³ - x मॉडुलस dx विद इन द लिमिट्स -1 to 2। अब देखो हमने जितने भी क्वेश्चन किए मतलब उनमें हमारा जो फंक्शन था वो ऐसा था, x - 5 का मॉडुलस, x + 2 का मॉडुलस, मतलब इसमें जो हमारी x की वैल्यू वो डायरेक्ट आ जाती है कि यहाँ पर कितनी आएगी 5, यहाँ पर -2। अब इसमें थोड़ी सी मुश्किल है, आप क्या करो, लेट f(x) = x³ - x का मॉडुलस है, तो आप क्या करो, पुट या लेट x³ - x = 0। अब यहाँ से आप x को कॉमन निकाल लो, तो आपको पता है ईदर x = 0 और x² - 1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास x 0 आ गया और यहाँ से x² = 1, x कितना आ गया +-1। तो हमारे पास बेसिकली x की 3 वैल्यूज़ आ गई। अब जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं इससे पहले उसमें हमेशा क्या था कि x की ओनली सिंगल वैल्यू होती है और उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट्स को ब्रेक कर देते हैं। अब इसमें देखो क्या है कि x की 3 वैल्यूज़ हैं। अब देखो हमारी जो लिमिट्स हैं वो क्या हैं, -1 से लेके 2 तक, ठीक है, ये हमारी मेन लिमिट्स हैं। अब 0 1 -1 तो यहाँ पर है, मतलब -1 से पहले 0 तक, फिर 0 से लेके 1 तक, फिर 1 से लेके 2 तक, मतलब हम अपने जो लिमिट्स हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब देखो कैसे, आप पहले आप लिख दो कि कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो। इसमें आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, f(x) dx = अब इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो आप ऐसा लिख दो, a to c, c to d एंड d to b f(x) dx। मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, वेयर जो a है क्योंकि c और d हैं वो a और b के बीच में है। अब ठीक है, हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखो कैसे, इसको आप ऐसे लिख लो, -1 to 0, जैसे यहाँ पर था, -1 to 0 f(x) dx प्लस 0 to 1 f(x) dx प्लस 1 to 2 f(x) dx। अब जस्ट हमें ये देखना है कि कौन से इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और कौन से इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब देखो पहले इस इंटरवल की बात करते हैं, -1 से लेके 0 के बीच में। अब हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन लिख लो आप, फंक्शन है हमारा x³ - x, ठीक है। अब इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो, -0.5, चलो -0.5 का क्यूब -0.5। अब इसका आंसर कितना आएगा, नेगेटिव ही आएगा क्योंकि -1 की पावर 3 है, तो यहाँ पर कितना आएगा -125, ये कितना बन गया +0.5। अब यहाँ पर प्लीज़ आपने मिस्टेक नहीं करनी, अगर आप इसको इससे माइनस करोगे, ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो और इसको ऐसे माइनस, तो यहाँ पर हम आपका आंसर कितना आएगा +375, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। प्लीज़ आपने लिख लेना ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब सिमिलरली
अगर हम 0 से 1 के बीच में बात करें, आप ऐसा करो 0.5 फिल कर लो, यहाँ पर कितना आएगा 0.125, यहाँ पर 0.500। आपको पता है ये बड़ी टर्म है, तो दैट मीन्स इसको जब आप माइनस करोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, बट क्या आएगा नेगेटिव। मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव। अब लास्ट की बात करते हैं। अब इसमें आप ऐसा करो 1 और 2 के बीच में 1.5 फिल कर लो, -1.5। अब इसका आंसर कितना आएगा 3.375 -1.5। अगर आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो 5 7, यहाँ पर कितना आएगा 8 1। तो यहाँ पर कितना आ गया पॉजिटिव आंसर। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है जी। तो दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट इंटरवल है -1 to 0, अब इसमें हमारे फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब जो हमारा मॉड फंक्शन है वो सेम ही रहेगा। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन के बारे में। अब सेकंड में क्या आ रहा है नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो दैट मीन्स 0 to 1 नेगेटिव, मतलब आप यहाँ पर नेगेटिव लिख लो इसके आगे, फंक्शन के आगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में अगर नेगेटिव वैल्यू होगी फंक्शन की तो पूरे फंक्शन के आगे क्या लग जाएगा नेगेटिव। अब लास्ट में क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो सेम हमारा वही फंक्शन आंसर देगा जो फंक्शन में है उसका, मतलब पॉजिटिव आंसर। सो इस तरह से हमने अपने इंटरवल्स को ब्रेक भी कर लिया और ये भी चेक कर लिया कि कौन सा फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है किस इंटरवल में, और किस इंटरवल में हमारा फंक्शन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब जस्ट हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, कितना आएगा x4/4 -x²/2 -1 to 0 माइनस, इसको बाहर रहने दो। सो x4/4 -x²/2 0 to 1 प्लस, अब यहाँ पर भी फिल कर लो x4/4 -x²/2 1 to 2। अब जस्ट हमें लिमिट्स को फिल करना है। पहले आप 0 फिल करोगे तो कितना आंसर आएगा 0 -0। अब -1 फिल कर लो, नेगेटिव लोअर लिमिट, -1 की पावर 4/4 -1 का स्क्वायर/2। ये हमने फर्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लिया माइनस। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर 0 0, सो 0 आंसर ही आएगा। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया प्लस। अब लास्ट वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब जस्ट इसको हमें सॉल्व करना है। सो -1 की पावर 4 कितनी होगी +1 1/4, यहाँ पर भी -1/2। सिमिलरली यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 1/4 -1/2। अब लास्ट में इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 2 2 4 2 8 2 16/4 -4/2 माइनस 1/4 -1/2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, -1/4 + 1/2 -1/4 + 1/2। सिमिलरली ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 2, 4 -2 -1/4 + 1/2। अब आप काउंट कर लो, -1/4 -1/4 -1/4 मतलब -3/4, 1/2 1/2 1/2 मतलब 3/2, और यहाँ पर कितना रह गया 2। इसका एलसीएम कितना आएगा 4 - 3, 2 2 4 6, 4 2 8, सो 8 और 6 14, 14 - 3 11/4। अब ये जो एग्जाम्पल है ये आपको क्यों करवाई है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, x × 1 - x होल रेज टू पावर n dx विद इन द लिमिट्स 0 to 1। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन मान के चलो कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, मतलब ये जो पावर है n ये x की पावर होती और यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो इसको मैं बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकता था। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो और सेपरेट,
और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा n+1, क्योंकि बेस सेम पावर से ऐड हो जाएंगी। और इसको भी मुझे इंटीग्रेट करना आता है, n+1 डिवाइड बाई n+1, और यहाँ पर n+2 डिवाइड बाई n+2। तो मेरा क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो सकता था अगर ऐसी सिचुएशन होती। बट अब हम प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेंगे और प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम इस पावर को रिवर्स कर सकते हैं। अब देखो कैसे। अब देखो यहाँ पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, 0 to a f(x) dx। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं a में से x को माइनस करूँ तो हमारे फंक्शन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब देखो कैसे, 0 to 1। अब 1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 - x, और यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, 1, x की जगह पर 1। आपने ध्यान रखना कि x की जगह पर आपने 1 - x लिखना है, होल रेज टू पावर n dx। अब देखो, देखने में थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है कि ये थोड़ा टफ बन गया, बट देखना ये बहुत इजी बन गया, जो मैं आपको बात कह रहा था। अब यहाँ पर कितना आएगा, 1 - 1 + x होल रेज टू पावर n dx। अब देख लो आपके सामने ही है। अब यहाँ पर जस्ट x रेज टू पावर n रहेगी, और यहाँ पर 1 - x dx 0 to 1, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अगर ये फंक्शन हमारा ऐसा होता। तो प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हमने पावर्स को, मतलब ये जो पावर n, इसको मैं इधर ले आया। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और सेपरेट भी कर लो। xn dx 0 to 1 माइनस xn इंटू x dx 0 to 1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 0 to 1। अब यहाँ पर कितना आएगा, पावर्स बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, x रेज टू पावर n+1 dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना आता है, n+1 डिवाइड बाई n+1 विद इन द लिमिट्स 0 to 1। सेम यहाँ पर n+2 एक पावर इंक्रीज़ होगी, नीचे भी एक पावर इंक्रीज़ होगी, 0 to 1। अब ऐसा करो, इसको आप बाहर निकालो, n+1 कांस्टेंट है। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सेम यहाँ पर n+2 को आप बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपको पता है कि 1 की पावर जितनी मर्जी हो, आंसर कितना आएगा, 1, और 0 का आंसर 0। सेम यहाँ पर 1 की पावर जितनी मर्जी हो, आंसर कितना आएगा, 1, और यहाँ पर 0। तो बेसिकली हमारे पास क्या रह गया, n+1 माइनस 1/n+2। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, n+2 क्रॉस मल्टीप्लाई n+1 होल डिवाइड बाय n+1 n+2। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, n+2 माइनस n-1 होल डिवाइड बाय n+1 n+2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 - 1 1 अपॉन n+1 n+2। तो ये हमारा क्या है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, log into 1 + tan x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, log into 1 + tan x into dx विद इन द लिमिट्स 0 to π/4। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर लिमिट्स कौन सी हैं, 0 to π/4। तो मैं यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी है 0 to a f(x) dx वो यूज़ करके देखूँगा, 0 to a f(a - x) dx। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो आप यूज़ कर लो। अब ऐसा करो, इसको आप i सपोज कर लो और नंबर 1 डाल लो इसको। ठीक है। अब देखो i क्यों सपोज किया, मैं आपको अभी बताता हूँ। सो log 1 + tan, यहाँ पर कितना आएगा, a कितना है हमारा, π/4 माइनस x, उसमें से आप x को माइनस कर दो। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि tan π/4 ये क्या है, tan 45। ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, 45 माइनस x। अब ये फॉर्मूला होता है 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। अब देखो कैसे, 0 to π/4 log 1 + 1 - tan x अपॉन
1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। अब देखो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। 0 टू पाई बाय 4 लॉग, अब ऐसा करो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan x dx। अब देखो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर दो इन दोनों को, तो ऊपर कितना रह गया हमारे पास 2, ऊपर रह गया हमारे पास 2 और नीचे कितना रह गया 1 प्लस tan x dx। अब देखो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ लॉग वाली, लॉग a बाई बी। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग a माइनस लॉग b। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब यूज़ क्यों करूँगा ये आपको अभी पता लग जाएगा। 0 टू पाई बाय 4 लॉग a माइनस लॉग b। अब आपको शायद थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी क्यों यूज़ की है। आप देख लो, हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, हम यहाँ पर वापस पहुँच चुके हैं और इसको मैंने क्या सपोज़ किया था i। अब देखो क्या करेंगे, इसको आप सेपरेट करो। 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x dx। अब देखो ये बिल्कुल सेम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर पहुँच गए। हमने i से स्टार्ट किया था, यहाँ पर कितना रह गया log 2 dx 0 टू पाई बाय 4 और ये हमारा क्या है, अगेन क्या है i। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो यूजिंग 1। ठीक है जी। अब देखो आप ऐसा करो, i को इधर ले आओ एक साइड पर, ये कितना आ जाएगा 2i और log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ही निकाल लो। अंदर कितना रह गया ओनली dx, और आपको पता है कि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन कितनी होती है x, तो यहाँ पर आप x लिख लो विद इन द लिमिट्स 0 टू पाई बाय 4। हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। देख लो बहुत इजी था प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 log 2। अब 2 को अब इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आ गया, पाई बाय 8 log 2। तो ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, x इंटू रूट 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स विद इन द लिमिट्स 0 टू 2। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल 7th क्वेश्चन जैसा ही है। अब देखो जो मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी समझाया था कि अगर ये रूट यहाँ पर होता x के ऊपर और यहाँ पर होता 2 माइनस एक्स डी एक्स, तो इस क्वेश्चन को मैं बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकता था, क्योंकि इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 और 1 कितना बन जाएगा 3/2 dx, और इन दोनों को मुझे इंटीग्रेट करना आता है। अब सेम वे से हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ताकि जो हमारी पावर है वो इस पर आ जाए। अब देखो 0 टू a, पहले प्रॉपर्टी को मेंशन करो कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो यहाँ पर। 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप अप्लाई कर दो। 0 टू 2, यहाँ पर x की जगह पर क्या आएगा 2 माइनस एक्स 2 और x की जगह पर 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। 0 टू 2 2 माइनस एक्स, अब आपके सामने है यहाँ पर कितना बनेगा 2 माइनस 2 प्लस एक्स डी एक्स। अब ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होगी, तो आप कैंसिल आउट कर दो, तो हमारे पास कितना रह गया 0 टू 2 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। सो अब आपके सामने ही है कि ये जो हमारी पावर थी 2 माइनस एक्स के ऊपर अब कहाँ पर आ गई एक्स के ऊपर, तो इसको मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई और सेपरेट। सेम यहाँ पर 0 टू 2 एक्स रूट एक्स डी एक्स। अब ऐसा करो 2 को बाहर निकलो और इसको लिख लो 0 टू 2 एक्स रेज टू पावर 1/2 डी एक्स। अब यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 1/2 पावर है, दोनों बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो आप ऐड कर लो 1/2 और +1 dx।
सो अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, 1/2 + 1 1/2 + 1 विद इन द लिमिट्स 0 to 2। सेम यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, 3/2 + 1 3/2 + 1 विद इन द लिमिट्स 0 to 2। अब ऐसा करो, 2 यहाँ पर कितना आएगा, x⁻³ विद इन द लिमिट्स 0 to 2, डिवाइड में क्या है 3/2। सेम यहाँ पर x⁻² कितना बन गया 5/2 विद इन द लिमिट्स 0 to 2, और ये 5/2 को आप नीचे लिख लो। ठीक है, अब ऐसा करो इसको ऊपर ले जाओ, कितना बन जाएगा 4/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सेम यहाँ पर 2/5 अपर लिमिट माइनस 4/3। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर कितनी पावर है 2⁻³ तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो 2⁻³ अब इसको लिख सकते हो आप 2⁻1/2 इंटू 3, पावर्स मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएंगी 3/2। तो मतलब √2 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ, √2 तो मेरे पास कितना आंसर आएगा 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आंसर आ गया 2√2 और 0 ही आएगा, -2/5। अब यहाँ पर कितना है 2⁵5/2। अब सेम इसको भी कर लो, 2⁻1/2 इंटू 5, मतलब √2 की पावर कितनी है 5, √2 कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा 2 इंटू √2 दैट मीन्स 4√2। तो यहाँ पर आप फिल कर दो, सो 4√2 - 0। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 8√2/3, यहाँ पर कितना आएगा 4×2 = 8 √2/5। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5×8 = 40 √2 माइनस 3×8 = 24 √2, 3×5 = 15। अब यहाँ पर कितना आएगा 16 √2/15। अब ये हमारा क्या है आंसर।